गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ कृष्ण की 11 को पड़ने वाली एकादशी को षष्ठला एकादशी कहते हैं। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी के व्रतों में भी षष्ठला एकादशी के व्रत को श्रेष्ठतम व्रतों में से एक माना गया है। इस दिन दान और कथा सुनने से कई प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन सुनी जाने वाली कथा को षष्ठला एकादशी व्रत कहा जाता है। इस दिन कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं षष्ठला एकादशी की पावन व्रत कथा को। ऋषि पुलस्त ने यह कथा दालभ्य ऋषि को सुनाई थी। ऋषि पुलस्त के अनुसार एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने षष्ठला एकादशी के महत्व के बारे में नारद जी को बताया। भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती। एक बार उसने 1 माह तक व्रत किया, जिसके कारण उसकी काया अत्यंत क्षीण और दुर्लभ हो गई। बुद्धिमान होने के बावजूद उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के लिए अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। आगे की कथा को भगवान विष्णु नारद जी से बोले कि ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। उसने भगवान से प्रश्न किया कि उनका कैसा आना हुआ। भिखारी के वेश में भगवान बोले, मुझे कुछ दे, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर ब्राह्मणी ने पास में रखा एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया, जिससे मैं लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मौत हो गई। ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, लेकिन उसने अपने घर को अन्न और अन्य चीज़ों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास शाही और कहने लगी, भगवान मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका कारण क्या है। इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियाँ आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षष्ठला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देवी स्त्रियाँ आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षष्ठला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षष्ठला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है और ना ही आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार षष्ठला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर रूपवती हो गई। तब उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता
त्याग कर शटतला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।